हैं और एक पक्षकार हैं जो कई बार फीते काट चुकी हैं। सांसद रीति पाठक जी जो हमारी हैं, उनका भी यही रोड है, घर गांव आना जाना। क्या लगता है आपको, ये जानबूझ के सारी चीजें बनी हुई कि लोग मर जाएं, या मतलब लगता है कि कुछ करेंगे वो? इस विषय पर मैं यही कहूंगा कि घर के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पहाड़े जाए। हाँ। हमारे कहावत थी बघेली के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के एमपी एमएलए साहब, जो हमारे क्षेत्र के विधायक कहा जाए सियावल विधानसभा, अरे भैया आप बहरी का तो गड्ढा पाट लें। बहरी में आप देखें, कुबरी से उधर साइड देखिए इतने सारे गड्ढे। भैया आप विधायक हैं, आपने को जनता ने चुना है, आप किस लिए बैठे हैं? सिर्फ चुनाव के समय आएगा तब जनता की समस्याएं दिखेगी, बरसाती मेढक की तरह निकलना शुरू कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। बेहद दुखद देखने को मिल रहा है कि आज के परिवेश में सरकार अपने जिम्मेदारी से काफ़ी भाग रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ यहाँ के NS 39 रोड की। ये जो रोड है काफ़ी दर्दनाक रोड की स्थिति बनी हुई है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर काम चल रहा है रोड में गड्ढे पाटने के लिए कोई सरकार नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई टेंडर नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा इस गड्ढे को पाटा जा रहा है। जो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एक टाली 2 टाली माटी ला करके एक गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे को पाटा जा रहा है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि एक टाली एक ही गड्ढे में पूरी मिट्टी चली जा रही है। और ये मिट्टी जो है यहाँ पर शिवसेना अध्यक्ष देखने को मिल रहा है कि विवेक पांडे के द्वारा ये मिट्टी और गड्ढे को पाटा जा रहा है इनके द्वारा। लेकिन क्या सरकार को ये दिखाई नहीं देता कि ये कंडीशन जो बनी हुई है, तो ये कंडीशन क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? यही नहीं, बल्कि आप लोगों को मैं बता दूं कि बाहरी पुल में अभी देखने को मिला था कि 2 लोगों की मौत हो गई थी। एक ट्रेलर और एक मुर्गी पोल्ट्री फार्म की गाड़ी जो है वो दबकर 2 लोगों की उसमें मौत हो गई। मौत होने की वजह तो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सांसद के जरिए यहाँ पर लगभग 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कुल मिला के 7 बार इस रोड के फीते कटे। 7 बार यहाँ पर फीते कट रहे कि रोड बन रही है। लेकिन कैसे रोड बन रही है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आए एक छोटे से गड्ढे में भी कोई इंसान गिरता है बाइक से। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 व्हीलर में ही ज़्यादातर हादसे होते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी लगभग 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की बात है, मैं हॉस्पिटल पहुंचा था। वहां पर अपनी ही कोई परिजन को लेकर के, एक लेडीज़ को लेकर के एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां देखने को मिला कि एक गड्ढा था और गड्ढे में उसकी मां थोड़ी सी जंप हुआ और वो गिर जाती है। गिरने के बाद ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन उससे खुद की ऐसी गलती उसने छुपाया, और बता दूं कि PM तक नहीं करवाया, वो हॉस्पिटल से गायब हो गया वो व्यक्ति, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये मैटर पूरे मेरे ऊपर आ जाएगा। उसके ही परिजन का, उसी के घर की एक महिला की मौत हो जाती सिर्फ एक गड्ढे की वजह से। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज़ें देखने को मिली इसमें किसी ने भी गौर नहीं किया। लेकिन मैं आपके सामने इस बात की खुलासा कर रहा हूं कि एक गड्ढे की वजह से एक इंसान की नहीं बल्कि एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं पर हम जानेंगे यहाँ पर विवेक पांडे जी से कि आखिर में ये इनको करना क्यों पड़ रहा है। क्या इसके लिए जो जवाबदार हैं, जो जिम्मा लिए हुए हैं, जो फीता काट रहे हैं बार बार, उनकी ड्यूटी नहीं बनती? कैसे आज आप गड्ढा पाट रहे हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में और ज़िले में एक निकम्मी सरकार बैठी हुई है। क्यों हम निकम्मा कह रहे हैं? ऐसी निकम्मी सरकार कि 1 बार नहीं 4 बार विपक्षियों ने कई बार आवेदन प्रतिवेदन विरोध किया। हाँ। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम कब तक किसी की ज़िंदगी के साथ विरोध करते हैं? हम कह रहे हैं ज़मीन के ग्राउंड की जनता जो कि यहाँ से आवागमन करती है, इनका आना जाना यहीं से रहता है। बहुत सारे परिवार के लोग अपनों को खोए हैं इन गड्ढों की वजह से। मैंने देखा है विपक्ष में हमारे कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो आते तो हैं झपास और झपास की राजनीति, कहा जाए तो आएंगे तो गड्ढों में धान लगाएंगे। अरे भैया, आप गड्ढों में धान लगाने से बेहतर है कि कम से कम अपने ही बजट से थोड़ी से आप इन गड्ढों को भर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो ये चोचलेबाजी, आज समाज में एक पॉजिटिव राजनीति की आवश्यकता है। कहा जाए तो एक अच्छी विचारधारा की जो आज समाज के युवाओं को जगा सके, वो भी कर सके। बात क्षेत्र के युवाओं की, आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव यहाँ लगे हुए हैं जो कि चाहे तो सरपंच से गिट्टी भर सकते हैं।
कहीं ना कहीं गांव के ही लोग इसका शिकार होते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें तो ये है ना कि सरकार आएगी तो भरेगी गड्ढा। अरे भैया, हमारे ही परिवार के लोग ना निकलेंगे, हम ही ना निकलेंगे। हम कहते हैं सरकार निकम्मी है, हम तो निकम्मे नहीं है ना, हम तो इंसानियत का परिचय दे सकते हैं ना। एक समाज में एक ऐसा काम करने की आवश्यकता है कि जो कहीं ना कहीं आने वाली युवा पीढ़ी भी इस राह पर चले, एक पॉजिटिव राजनीति करे, निगेटिव राजनीति बंद करे। आज कहीं ना कहीं समाज को ये आवश्यक, आज मजबूरन ये देखने की स्थिति को 2 बार 4 बार मैंने देखा, विरोध प्रतिरोध, एक दूसरे के ऊपर आरोप, ये सब चोचलेबाजी से बेहतर है कि भैया हमारे पास जितनी औकात और कैपेसिटी है तो हम तो करेंगे। और अपनी तरफ से जब जब गड्ढा रहेगा तो ये सरकार के मुंह पे तमाचा मारने जैसा है कि जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है 40 बार फीता काट चुके हैं, आप इस रोड का उद्घाटन कर चुके हैं, टोल टैक्स लेते हैं। अभी टोल टैक्स का विरोध किया था, उस मामले में भी मेरे ऊपर मामले पंजीबद्ध की कार्यवाही हुई, आपने देखा होगा, हमारे काफ़ी शिव सैनिकों के ऊपर हुई। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम टोल टैक्स क्यों देते हैं, इसी रोड का टैक्स देते हैं। जब आज आपने रोड बना के नहीं दी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई लोगों ने अपनों को खोया, तो काहे का टोल टैक्स। इसी का आज मैं ये बता रहा हूँ कि आप तो निकम्मे, हम नहीं बैठेंगे, हमें सरकार की नहीं, इस जन सेवा और देश सेवा के लिए कोई खाकी और खादी की नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं। बस जागने की ज़रूरत है, आज कुछ करने की ज़रूरत है। इस विषय पर आज मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी बचा सके, आने वाले हो सकता है इस गड्ढों के शिकार कहीं ना कोई अपना खोया है, तो इस वजह से आज मुझे ये पहल करनी पड़ी। और मेरा अभियान है कि जहाँ जहाँ मैं पाऊँगा तो सभी गड्ढों को भरने की कोशिश करूँगा, जितनी आपकी औकात। जी जरूर, बिल्कुल। यहाँ पर हम एक बात बताएं आपको कि ये जो रोड है, इसी रोड से गुजरने वाले कमलेश्वर पटेल हैं जो अपने ही गांव जाते हैं। इसी रोड से बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों को बता दूं कि इसी रोड से कमलेश्वर पटेल, और यही रोड जो कि बता दूं कि सांसद, हमारी माननीय सांसद रीति पाठक के गांव भी यही रोड जाती है और इसी रोड से वो गुजरती हैं। लेकिन गड्ढे कहाँ उनको जरकाएगा, क्योंकि भाई वीआईपी गाड़ी है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि एक बाइक से सवार यहीं पर एक व्यक्ति जाते हुए उसकी माँ गुजर जाती है उसके साथ, उसको इतनी बड़ी गलती को छुपा लेता है कि एक गड्ढे की वजह से उसकी माँ गुजर गई, लेकिन उसने पीएम तक नहीं करवाया, डर के मारे वो तुरंत ही उसको लेके घर चला गया और एक नेचुरल मौत बता के वो खुद व्यक्ति जो है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मौत को सवार कर लेता है, लेकिन उसने आवाज़ तक नहीं उठाई कि इस रोड की वजह से किस किस की इंसान की जान जा रही है। वहीं एक बार मैं फिर से जुड़ूंगा आपसे, ये बताइए कि इसी रोड से सुपेला, आपको मालूम है कि कमलेश्वर पटेल जी गुजरते हैं, तो वो भी पक्ष के हैं और एक पक्षकार हैं जो कई बार फीते काट चुकी हैं। सांसद रीति पाठक जी जो हमारी हैं, उनका भी यही रोड है, घर गांव आना जाना। क्या लगता है आपको, ये जानबूझ के सारी चीजें बनी हुई कि लोग मर जाएं, या मतलब लगता है कि कुछ करेंगे वो? इस विषय पर मैं यही कहूँगा कि घर के महुआ बिना न जाए, महुआ बिना पहाड़े जाए। हाँ। हमारे कहावत थी बघेली के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के एमपी एमएलए साहब, जो हमारे क्षेत्र के विधायक कहा जाए सियावल विधानसभा, अरे भैया आप बहरी का तो गड्ढा पाट लें। बहरी में आप देखें, कुबरी से उधर साइड देखिए इतने सारे गड्ढे। भैया आप विधायक हैं, आपने को जनता ने चुना है, आप किस लिए बैठे हैं? सिर्फ चुनाव के समय आएगा तब जनता की समस्याएं दिखेगी, बरसाती मेढक की तरह निकलना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य का विषय, आप अपने क्षेत्र का गड्ढा पाट सकें। अरे सरकार निकम्मी है तो तमाचा मारने के लिए धान लगाने से नहीं होगा कि आप सड़क में धान लगा के फोटो खिंचवा के खत्म और विरोध कर, इससे विरोध नहीं होता। आप विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठाएं, विरोध करें, साथ में सड़कों पर भी जनता को लेकर आज मैदान में उतरने की जरूरत है, आज काम करने की जरूरत है। जितनी आपके आप तो विधायक है ना, आपके पास तो फंड भी आता है। हम कहते हैं ये नेशनल हाईवे है और इसका सरकार ऊपर का सिस्टम रहता है, ये तो बाद में होता रहेगा, लेकिन छोटे छोटे गड्ढे तो भर सकते हैं ना अपने बजट से, विधायक फंड से भर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, समस्याएं, तो मैं ये देखिए, कोई कांग्रेस और बीजेपी ये चोर चोर मौसेरे भाई डाब का इनका काम है, सिर्फ दिखावे का और छपास और झपास की राजनीति करनी है। इन्हें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाना है, जनता चाहे मरे या जिए उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल। जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जिसकी सरकार हो, इस तरीके की नमूने दिखाए वो कि रोड पे इंसान मर जाए, गाड़ियाँ गुजर जा रही हैं, बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढों से गुजरते हैं, किस तरीके से कितने लोग रोज आए मर रहे हैं। हम इनकी बातों से काफ़ी सहमत हैं, क्योंकि हमारी औकात अगर एक गड्ढे पाटने की है तो हम एक ही गड्ढा पाटेंगे, हो सकता है कि उस गड्ढे की वजह से किसी की जान बच जाए। बिल्कुल इन बातों से मैं सहमत हूं। और दूसरी बात जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि सही कह रहे हैं ये, कि राजनीति जो है आज सिर्फ लोगों के साथ राजनीति की जाती है, वोट बैंक बटोरने के लिए कोई मुद्दे को उठा लिया जाता है, लेकिन असलियत पर तो यही है, जो बीजेपी सरकार को जिसको आप चुनते हैं वो यही सरकार है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हमारे कैमरामैन जो हैं छायाकार के द्वारा दिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर गड्ढा पाटा जा रहा है और कितना गहरा गड्ढा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
समथिंग 10 फीट का वो गड्ढा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो 10 फीट यहाँ से वहाँ तक के किनारे से किनारे तक पूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस गड्ढे को पाटने के लिए लगभग 1 टाली अगर मिट्टी लग रही है तो ये अगर 10 गड्ढे पाट रहे हैं तो 10 टाली लग रही है। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की अगर कुछ बात करें वो यही है कि सरकार निद्रा में है, अंधी बहरी बिल्कुल सरकार है यहाँ की, चाहे वो कोई भी विधायक हो, सांसद हो, किसी को ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले मैंने भी बताया कि वो भी एक VIP गाड़ी में अगर कोई गुजर जाए तो कहाँ जर्क लगने वाला, यहाँ तो वो इंसान है जो बाइक से गुजरते हैं और किसी की माँ गुजर जाती है, तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और फिर से आप चुनेंगे उसी सरकार को जो अंधी और बहरी दिखाई दे रही है, जो सामने ऐसे ही सवाल खड़ा कर देती कि आखिर में हम आपको जब चुनते हैं तो अपनी व्यवस्था के लिए या मेरे ही लोगों को मारने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। बने रहे ऐसे ही खबरों के साथ तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।